हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 9th ऑफ सितंबर एंड 9th ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। अब जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो भी मैंने बच्चे हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। आपने तो कई बार सुन लिया है कि मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर दिया। व्हाट आई मीन्स 50 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा एक फोल्डर इंडियन पॉलिटी का। उसी के अंदर 50 लेक्चर पूरे मिल जाएंगे, देख लेना, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें मैंने 80% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया। देख लेना, 14 लेक्चर है बट बड़े हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के, तो आपकी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। एक और फोल्डर दिखेगा एडिटोरियल फोल्डर, जिसमें आपके इंडिविजुअल वीडियो हैं, इंपॉर्टेंट है, रिलीवेंट है, देखना, आपकी नॉलेज एक्सपांड होगी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 7 बजे आता है, याद रखना। आपको जैसे ही उठना है वैसे ही आपको ये वीडियो देखना है। सुबह 7 बजे मॉर्निंग में आपको मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, एक्सेप्ट संडे। संडे को नहीं मिलेगा ये वीडियो। चलते हैं। Who has been appointed Chief and Managing Director of National Hydroelectricity Power Corporation Limited? क्या है कि CMD कौन बन गए हैं किसके? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के। क्लियर? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कौन सीएमडी चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए? तो इनका नाम है भूपेंद्र गुप्ता। याद रखना, भूपेंद्र गुप्ता अभी सीएमडी बन गए हैं एनएचपीसी लिमिटेड के। हु वॉन यूएस ओपन टाइटल? देखो, यूएस ओपन टाइटल जैसे आप जानते हो कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, देन आफ्टर फ्रेंच ओपन, या फ्रांस ओपन भी बोल सकते हैं, या फ्रेंच ओपन भी बोल सकते हैं। देन आफ्टर विंबलडन, जो कि यूके कराती है, और नेक्स्ट होता है यूएसए ओपन, जो कि सबसे लास्ट में होता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूएसए ओपन अभी कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है, जेनिक सेनियर को हराया है। और कार्लोस अल्काराज स्पेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। कहां से? स्पेन कंट्री से। और ये सेकंड टाइम जीते हैं, सेकेंड टाइम जीते हैं यूएस ओपन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा प्राइस किसमें मिलती है? तो विंबलडन में सबसे ज्यादा प्राइस मिलती है। और हर टेनिस के प्लेयर का सपना होता है कि मुझे एक बार विंबलडन जीतना है। विच कंट्री विन द एशिया कप 2025 हेल्ड इन राजगीर बिहार? देखो, जैसे कि आप जानते हो कि एशिया हॉकी कप चल रहा था राजगीर बिहार में, और हमारी इंडिया ने जीत लिया है। और बड़ी खुशी की बात है, किसको हराया है? साउथ कोरिया को फाइनल में हराया है। कितने पॉइंट से? 4-1 से। क्लियर? अब हमारी इंडिया 2026 में वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब हमारी इंडिया वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप में अपना कमाल दिखा के आएगी। याद रखना। Which Indian filmmaker won Best Director in the Horizontal section at 82 वेनिस फिल्म फेस्टिवल? ये पूछ रहा है कि बताइए किसने अभी अवार्ड जीता बेस्ट डायरेक्टर का एट 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल? तो ये मैम है अनुप्रिया रॉय, ये फिल्म मेकर हैं इंडिया की। इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसको बोलते हैं फॉरगॉटन ट्री के नाम से एक मूवी बनाई थी, जिसका एक सॉन्ग है। और इसी सॉन्ग की वजह से इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एट 82 वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। अनुप्रिया रॉय को, मैम को देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक हैज साइंड 21,000 करोड़ MOU विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन? ये पूछ रहा है कि बताइए पंजाब नेशनल बैंक ने अभी 21,000 का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस स्टेट के साथ? टू सपोर्ट दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो वो करा है राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ करा है। जैसे आप जानते हो राजस्थान का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। क्या है? जो भी राजस्थान से बिलोंग करता है बच्चा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान पीएससी में आ सकता है। राजस्थान राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव
क्लियर। इसी इनिशिएटिव के अंडर क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई को सपोर्ट करा जाएगा, इवन सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ करी जाएगी स्टेट के अंदर, और इसके लिए मदद करेगी पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी? पंजाब नेशनल बैंक। विच डे इज ऑब्जर्व होता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। पूछा कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 8 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार 2025 की थीम भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल इरा। डिजिटल इरा में लिटरेसी को प्रमोट करना इसका मेन मोटिव है, और 8 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। चलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज ग्रैंड पेरेंट डे 2025? ये पूछा है ग्रैंड पेरेंट डे किस दिन ऑब्जर्व किया है हर साल? तो ग्रैंड पेरेंट, देखो क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे घर में, इनका बड़ा ही रोल होता है हमारे लिए, क्योंकि इनका आशीर्वाद ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। तो ग्रैंड पेरेंट जरूरी हैं, एक तो आशीर्वाद के लिए, हालांकि वो कुछ करते नहीं हैं, बट आशीर्वाद जरूरी है। उनका रहना, घर में रहना एक बड़ी ही बात है, क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं अपनी आगे जनरेशन को कि वो ग्रोथ करे। क्लियर। हालांकि कई लोग गंदा बोलते हैं, बट उनके मुंह से हमेशा आशीर्वाद निकलेगा। क्लियर। तो यही हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 7 सितंबर को। चलते बनाएंगे। Which country has launched एडवांस स्पाई सैटेलाइट OFAC-19? OFAC-19 अभी किस कंट्री ने स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करी है? तो ये इसराइल ने लॉन्च करी है, और ये कौन सी है? सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR बेस्ड वी कैन से सैटेलाइट है। क्लियर। स्पाई सैटेलाइट है, SAR बेस्ड सैटेलाइट है। और इस SAR क्या होता है सर? सिंथेटिक अपर्चर रडार। देखो क्या होता है, ये निसार के बारे में मैंने कई बार बताया आपको। निसार जो इसरो और नासा का कोलैबोरेशन है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनी थी, हायर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार उसमें भी था, बट इसका काम होता है हायर रिजोल्यूशन की इमेज को कैप्चर करना ऑन अर्थ। ये हायर रिजोल्यूशन की इमेज को कैप्चर करती है, तो इसका काम भी होगा। ये क्या करेगी? बहुत दमदार सैटेलाइट है, पावरफुल, अनेबल ऑल वेदर, सारे वेदर में भी और ये काम कर सकते हैं। इवन नाइट एंड डे में भी स्पाई का काम कर सकती है, और सर्विलेंस कर सकती है। क्या कर सकती है? सर्विलेंस भी कर सकती है नाइट और डे में। और इसराइल ने अभी लॉन्च करी है OFAC-19। ये क्वेश्चन आ सकता है। मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैज इनॉग्रेटेड नेशनल टेस्ट हाउस एट विच सिटी ऑफ इंडिया? ये पूछा कि बताइए, अभी रिसेंटली मिनिस्टर जो प्रहलाद जोशी हैं, इन्होंने नेशनल टेस्ट हाउस किस सिटी में इनॉग्रेट किया है? तो ये गाजियाबाद में इनॉग्रेट किया है। और ये करेगा क्या? तो नेशनल टेस्ट हाउस का मेन मोटिव होगा टेस्ट वाटर, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, वी कैन से मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारी चीज़ों की साइड वी कैन से टेस्टिंग करेगा। और ये गाजियाबाद में अभी हाउस खोला है नेशनल टेस्ट हाउस। किसने इनॉग्रेट किया है? प्रहलाद जोशी, जो कि मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर। विच कंट्री विल होस्ट 28th एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2025? ये पूछा कि बताइए कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 28th एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2025? तो ये होस्ट करेगी हमारी इंडिया। इंडिया ही इसको होस्ट करेगी, अक्टूबर के मंथ में होस्ट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंडिया से जो भी रिलेट करता है वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मोहम्मद इरफान अली हैज बीन री इलेक्टेड एज विच कंट्री प्रेसिडेंट? ये पूछा कि मोहम्मद इरफान अली फिर से री इलेक्ट हो गए किस कंट्री के प्रेसिडेंट? तो ये गुआना कंट्री है। गुआना कंट्री कहाँ पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखना तो आपको दिखेगी गुआना कंट्री। कहाँ पर? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दिखेगी गुआना कंट्री। और मोहम्मद इरफान अली फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये सर हैं, देख लीजिए। इसी के साथ आपके आज है 9 सितंबर। 9 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको सीधे मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाइए और फोल्डर चेक करिए, तीनों इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और एडिटोरियल। क्लियर। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।